आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है बाजार मूल्य पद्धति से। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? ये करता है एनएसओ। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस बराबर क्या होता है? विदेशों से शुद्ध कारक आय। एनएनपी किसके बराबर होती है? ये होती है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। पीसीआई का मतलब क्या है? यह है पर कैपिटल इनकम। भारत का अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। महंगाई मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? यह है सीपीआई। थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है? यह करता है डीपीआईआईटी। रेपो रेट किसका कथन है? यह मौद्रिक नीति का कथन है। बैंक दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यह होती है आरबीआई के द्वारा। सीआरआर का अर्थ क्या है? यह है कैश रिजर्व रेशियो। एसआरआर का अर्थ क्या है? यह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह बनाता है आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यह मुंबई में। बजट किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 112 में है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? यह पेश किया था जॉन मथाई साहब ने। वित्तीय घाटा किसका अंतर है? यह कुल व्यय माइनस कुल आय आधार छोड़कर। प्रत्यक्ष कर कौन लगाता है? यह लगाता है आयकर विभाग। अप्रत्यक्ष कर कौन लगाता है? यह लगाता है जीएसटी काउंसिल, केंद्र व राज्य सरकारें। जीएसटी लागू कब हुआ था? यह हुआ था 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी में अधिकतम दर क्या है? यह 28% है अधिकतम दर। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है भारत का वित्त मंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 1951 में। पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित था? यह था मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पर। पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? यह समाप्त हुई 2017 में। नीति आयोग कब बना था? यह बना 2015 में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं सरकार द्वारा नियुक्त। बेरोजगारी का सबसे अधिक प्रकार क्या है? यह है छिपी हुई बेरोजगारी। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान क्या है? यह है 55%। औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी योगदान क्या है? यह है लगभग 25%। एमएसपी किस पर आधारित है? यह है सीईसीपी की सिफारिश पर। भारत का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम कौन सा है? यह है पीडीएस। हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह कृषि उत्पादन पद्धति वृद्धि से। हरित क्रांति के जनक हैं ये हैं एमएस स्वामीनाथन। पृथक बजट कब समाप्त हुआ? यह समाप्त हुआ 2017 में। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन रखता है? यह रखता है आरबीआई। भारत में बैंकिंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एमएस नरसिम्हन जी को। नोट जारी करने वाला एकमात्र संस्थान है यह है आरबीआई। वित्त आयोग कितने समय बाद बनता है? यह बनता है 5 वर्ष बाद। 15वां वित्त आयोग किस वर्ष गठन हुआ? यह हुआ 2017 में। भारत में विनिवेश की शुरुआत कब हुई? ये हुई 1991 में। आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ? ये हुआ 1991 में। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई का पूरा नाम क्या है? यह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहाँ आता है? यह आता है सेवा क्षेत्र में। बीओपी का मतलब क्या है? यह बैलेंस ऑफ पेमेंट। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? यह है वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? यह हुई 1944 में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है यह है जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ यह हुआ 1995 में। भारत का केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? यह करता है वित्त मंत्री। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? यह बनाता है केंद्र सरकार।
मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह बनाता है RBI। मुद्रा संकुचन कब होता है? यह होता है ब्याज दर बढ़ने पर। मुद्रा विस्तार कब होता है? यह होता है ब्याज दर घटने पर। ब्लैक मनी किसका उदाहरण है? यह है अवैध आय का। GDP डिफलेटर किसे मापता है? यह मापता है मुद्रास्फीति को। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला संस्थान है, यह UNDP। HDI के 3 घटक हैं, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ? यह हुआ 1950। भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह हुआ 1969 में। दूसरी बार बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। CPI जारी करता है NSO। WPI जारी करता है DPIIT। बेरोजगारी मापने की संस्था है NSO। दुग्ध क्रांति का क्या है? यह दूध उत्पादन में वृद्धि। दूध क्रांति के जनक हैं, दुग्ध क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। PMJDY किससे संबंधित है? यह वित्तीय समावेशन से संबंधित है। मुद्रा योजना शुरू कब हुई थी? ये हुई थी 2015 में शुरू। मुद्रा के 3 कार्य हैं, विनिमय, मूल्य मापन, मूल्य भंडारण। भारत का विदेशी व्यापार संतुलन कैसा है? यह है नकारात्मक घाटा। भारत में अधिकतम रोजगार किस सेक्टर में है? यह कृषि में। निवेश का अर्थ है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण मापता है उत्पादन क्षमता। भारत में गरीबी रेखा निर्धारण है तेंदुलकर समिति। GST किस कर प्रणाली को बदलता है? यह बदलता है VAT और सेवा कर को। SSC में सबसे पूछा जाने वाला सूचकांक है CPI। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम FRBM एक्ट 2003 है। मुद्रा छापने की विधि है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है LIC 1956। राष्ट्रीय आय की सर्वश्रेष्ठ विधि है यह उत्पादन विधि। ISI चिन्ह का उपयोग किसके लिए है? यह है औद्योगिक उत्पादन गुणवत्ता के लिए। AG मार्क किसके लिए है? यह है कृषि उत्पादन गुणवत्ता के लिए। FDI की सीमा कौन तय करता है? यह करता है केंद्र सरकार। प्रत्यक्ष कर का भाग है उसी व्यक्ति पर। अप्रत्यक्ष कर का भाग है उपभोक्ता पर आधारित होता है, उपभोक्ता पर स्थानांतरित होता है। राजकोषीय घाटा बढ़े तो सरकार उधार बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। राजस्व घाटा कब होता है? ये होता है राजस्व व्यय जब बड़ा होता है राजस्व प्राप्तियों से। भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी है यह LIC। DBT का अर्थ है यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। भारत का विदेशी व्यापार दफ्तर है DGFT। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1942 में। सेबी की स्थापना 1988, कानून दर्ज 1992 में। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? यह करता है RBI। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? यह भारत सरकार करती है। बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? यह ग्राहक शिकायत निवारण से संबंधित है। भारत का पहला डिजिटल बैंक है यह एयरटेल पेमेंट बैंक। भुगतान बैंक अधिकतम कितना जमा ले सकता है? यह 2 लाख ले सकता है। भुगतान बैंक क्या नहीं कर सकता? यह ऋण प्रदान नहीं कर सकता। स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके लिए बने हैं? यह छोटे व्यवसाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बने हैं। विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? यह RBI रखता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का। भारत की योजना प्रणाली किस देश से प्रेरित थी? यह सोवियत संघ से प्रेरित थी। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए लागू है? यह कृषि उत्पाद के लिए लागू है। PPP का पूरा नाम क्या है? ये है परचेजिंग पावर पैरिटी।
भारत में नोटबंदी कब हुई थी? यह 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। अर्थव्यवस्था में कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? यह जीडीपी कहलाता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी किससे जुड़ी है? यह उदारीकरण नीति से जुड़ी है। मुद्रास्फीति का विपरीत क्या है? यह मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का अर्थ है। यह अत्यधिक तेज महंगाई। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से आया? यह ग्रीक भाषा से आया। भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है, यह SBI। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किसके लिए है? यह महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए है। NPA का अर्थ है, यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA की सीमा कितने दिनों पर? यह 90 दिनों पर। रेपो रेट बढ़ने पर ऋण महंगा होता है। रिवर्स रेपो रेट कब उपयोग होती है? ये तब उपयोग होती है जब बैंक RBI को पैसा जमा करते समय। भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, यह कृषि। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यह SBI। बैंकिंग सेक्टर का नियामक है, यह RBI। मुद्रा क्या है? यह विनिमय का माध्यम। GDP बढ़ने का अर्थ है, यह आर्थिक विकास। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू होता है? यह 2013 में। NFSA 2013 में कितने प्रतिशत लोगों को कवर किया गया था? यह 67% लोगों को कवर किया गया था। आयकर कौन तय करता है? यह केंद्र सरकार तय करती है। पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की? यह जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई? ये 1872 में हुई। नियमित जनगणना कब से? 1881 से। शेयर बाजार का नियामक है, SEBI। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये BSE। सेंसेक्स में कुल कितनी कंपनियां हैं? यह 30। निफ्टी में कुल कितनी कंपनियां हैं? 50। एक्सिम बैंक स्थापित है, ये 1982 में। सिडबी स्थापित है 1990 में। नाबार्ड किसके लिए है? ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। भारत में करों का वर्गीकरण है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? यह सड़क विकास से। विश्व बैंक का मुख्यालय है, यह वाशिंगटन DC। विश्व बैंक की स्थापना है, यह 1944। विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। भारत में कृषि प्रदान करने वाला मुख्य बैंक है, यह नाबार्ड। स्वच्छ भारत सेस की दर है, यह 0.5%। क्रूड ऑयल की कीमतें किस पर निर्भर हैं? यह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद है पेट्रोलियम उत्पाद या रत्न व आभूषण। भारत का सबसे बड़ा आयात है, यह कच्चा तेल। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई 2014 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी? यह बनी 2016 में। MPC में कुल सदस्य हैं 6। MPC की अध्यक्षता कौन करता है? यह RBI गवर्नर करता है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य कौन तय करता है? यह केंद्र सरकार तय करता है। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य है, यह 4% ±2%। भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य वर्ष है, यह 1991। LPG सुधार किससे संबंधित है? यह उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से। भारत का विदेशी व्यापार नियंत्रित है, यह DGFT से। काला धन क्या है? यह अघोषित आय। IPO का पूर्ण रूप है, यह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। भारत का पहला IPO कौन सा है? यह रिलायंस 1977 प्रसिद्ध। NBFC का अर्थ है, यह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC को कौन नियंत्रित करता है? यह RBI। भारत के केंद्रीय बजट में किस भाषा का उपयोग है? यह अंग्रेजी और हिंदी। कंपनी जगत का नियमन है, यह MCA कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री।
बैंकिंग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। मुद्रा छापने में आरबीआई कौन सी प्रणाली अपनाता है? यह अपनाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सेबी अधिनियम कब आया? ये 1992 में आया। आर्थिक आयोग भारत में किसने बनाया? यह योजना आयोग ने द्वारा। भारत में वर्गीज कुलीन के संबंधित दूध क्रांति से। ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। भारत की पहली ग्रामीण बैंक है, यह प्रथमा ग्रामीण बैंक 1975। आरआरबी किस अधिनियम से स्थापित है? 1976 अधिनियम से। भारत में किसान क्रेडिट कार्ड कब जारी हुआ? ये 1998 में जारी हुआ। पीएम किसान कब शुरू हुआ? 2019 में। भारत का सबसे अधिक कृषि उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक भी उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे अधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं। खरीफ फसल का उदाहरण है धान। भारत में बेरोजगारी दर कौन जारी करता है? ये एनएसओ जारी करता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कृषि, उद्योग, सेवा। भारत में सबसे तेज विकासशील क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। मुद्रास्फीति बढ़े तो मुद्रा का मूल्य घटता है। भारत में बाजार में मुद्रा आपूर्ति कौन बढ़ाता है? यह आरबीआई बढ़ाता है। भारत का कुल कर संग्रह सबसे अधिक किससे आता है? यह जीएसटी से। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है आरबीआई। भारत में विदेशी मुद्रा कौन नियंत्रित करता है? यह आरबीआई। भारत का आयात निर्यात अंतर क्या कहलाता है? यह व्यापार संतुलन। इकोनॉमिक सर्वे कब जारी होता है? यह केंद्रीय बजट से एक दिन पहले। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे मापा जाता है? यह पीसीआई प्रति व्यक्ति आय। भारत में गरीबी किससे मापी जाती है? यह उपभोग आधारित मापदंड। भारत का मुख्य आर्थिक संकेतन है, यह जीडीपी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति उच्च उपज वाले बीज से HYB से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक कौन है? ये है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये है एम स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह मत्स्य पालन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? यह तिलहन उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? यह बागवानी मधुमक्खी पालन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या है? यह चमड़ा उद्योग कोको। भारत का आर्थिक वर्ष है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जीडीपी की गणना कौन करता है? यह एनएसओ MOSPI। भारत में बेरोजगारी का प्रकार सबसे अधिक है, यह दबी हुई बेरोजगारी। मानव विकास सूचकांक जारी है, यह UNDP। HDI में 3 संकेतन हैं, वह है आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। भारत में पहली बार HDI किसने लागू किया? यह अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने जारी किया। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ? यह 1950 से 1951 के बीच हुआ। WTO की स्थापना यह 1995 में हुई। WTO का मुख्यालय जिनेवा में। GATT का पूर्ण रूप है, यह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कुल राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? ये NNP/FC कहते हैं। जीडीपी डिफॉल्टर क्या मापता है? यह समग्र मूल्य परिवर्तन। मानव पूंजी क्या है? यह कौशल, ज्ञान, स्वास्थ्य। लॉरेंज कर्व किससे संबंधित है? यह आय असमानता से। गिनी गुणांक किसे मापता है? यह असमानता का स्तर। भारत का पहला SEZ क्या है? यह कांडला 1965। भारत में SEZ अधिनियम है, यह 2005। गरीबी रेखा तय करने वाली समिति नई है, यह तेंदुलकर समिति। NSSO का विलय किसमें है? यह NSO में। विश्व में सबसे बड़ा GDP है, यह अमेरिका का। परचेजिंग पावर के आधार पर GDP सबसे बड़ा देश है, यह चीन का। HRA किसका हिस्सा है? यह वेतन संरचना का।
भारत में पहला औद्योगिक नीति संकल्प है, यह 1948। वृक्षारोपण उद्योग किसे कहते हैं? यह चाय, कॉफी, रबड़ को कहते हैं। वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र है, यह शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र। चालू खाता घाटा कब होता है? यह आयात जब बड़ा हो निर्यात से। वित्तीय घाटा किसका अंतर है? यह व्यय माइनस राजस्व। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? यह केंद्र सरकार बनाती है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह RBI बनाती है। नेशनल इनकम का अध्ययन किसने किया? यह दादा भाई नौरोजी ने किया। पॉवर्टी लाइन शब्द का प्रयोग किसने किया? यह दादा भाई नौरोजी ने किया। क्वासी फिस्कल डेफिसिट किससे है? यह RBI से जुड़े अप्रत्यक्ष व्यय हैं। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यह सेवा क्षेत्र। MSME की फुल फॉर्म है, यह माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME मंत्रालय है, यह MSME मिनिस्ट्री भारत सरकार। भारत में सरकारी बैंक किसके अंतर्गत हैं? यह नाबार्ड, RBI। स्टैगफ्लेशन का अर्थ है यह महंगाई प्लस बेरोजगारी। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO कौन करता है? यह RBI करती है। दिवालिया कानून कौन लागू करता है? यह IBBI करता है। IBC कब लागू हुआ? यह 2016 में लागू हुआ। भारत का पहला विनिवेश 1991 में। PLI योजना कब शुरू हुई? यह 2020 में। भारत का पहला बंदरगाह कोलकाता पोर्ट। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 2015 में। AMRUT योजना किससे है? यह शहरी विकास से। मनरेगा कब लागू हुआ? 2006 में। मनरेगा में न्यूनतम कार्य दिवस है 100 दिन। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, यह है ONGC। FDI का अर्थ है यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI का अर्थ है यह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भारत में FDI किस मंत्रालय के तहत है? यह DPIIT के द्वारा। भारत में अधिकतम FDI किस क्षेत्र में है? यह सेवा क्षेत्र में। हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया? यह राजकृष्ण ने। मूल्य स्थिरता किसका लक्ष्य है? यह RBI का। भारत का पहला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्माण 2016 में। OPEC किससे संबंधित है? यह तेल निर्यातक देश संगठन। IMF की स्थापना 1944 में। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्य कार्य है यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता। विश्व व्यापार में भारत की रैंक लगभग है शीर्ष 15 के आसपास। खाद्य सब्सिडी कौन देता है? यह केंद्र सरकार। भारत में मुख्य खाद्य भंडारण एजेंसी है, यह है FCI। कृषि जनगणना कितने वर्ष पर है? यह 5 वर्ष पर। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य यह महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दर देने वाला राज्य यह महाराष्ट्र। प्लॉन्ड इकोनॉमी शब्द किससे है? यह सोवियत मॉडल से। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कहाँ है? यह USA जैसे देश में। भारत में सबसे अधिक मजदूर किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। न्यूनतम मजदूरी किसके द्वारा है? यह राज्य सरकारों द्वारा। भारत में आयकर उच्चतम स्लैब है, यह 30%। GST लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। GST का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कर एक राष्ट्र। GST काउंसिल में अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री। एक्साइज ड्यूटी किस पर लगता है? यह उत्पादित वस्तुओं पर। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी किस पर है? यह आयात निर्यात पर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है यह आयकर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है GST। बार्टर सिस्टम में क्या नहीं होता? यह मुद्रा नहीं होती। मुद्रा के कार्य हैं यह विनिमय, मूल्य मापन, मूल्य संचय। डिमांड फुल इन्फ्लेशन किससे है? यह मांग बढ़ने से। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन किससे है? यह लागत बढ़ने से। भारत की पहली मिनरल पॉलिसी है 1993। भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है यह SBI। भारत में डिजिटल भुगतान का शीर्ष ऐप है यह UPI आधारित, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? 2016 में। RTGS शुरू है यह 2004 से।
NEFT शुरू है, यह 2005 से। UPI शुरू है 2016 से। भारत में भुगतान प्रणाली कौन नियंत्रित करता है? यह RBI करती है। माइक्रो फाइनेंस किसके लिए है? यह गरीबी छोटे उद्यमी के लिए। गरीबी नहीं गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, सूक्ष्म और सामूहिक, माइक्रो एंड मैक्रो। उधार योग्य निधि सिद्धांत किससे संबंधित है? यह ब्याज दर से संबंधित है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? ये सरकार बनाती है। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह RBI बनाती है। भारत में खाद्य सब्सिडी किसके माध्यम से मिलती है? यह PDS के माध्यम से मिलती है। PPP के आधार पर भारत का GDP विश्व में किस स्थान पर है? यह 3रा। मुद्रा का मुख्य कार्य है, यह है विनिमय माध्यम। बेरोजगार भत्ता कौन देता है? यह सरकार देती है। मुद्रास्फीति रोकने का उपाय है, यह सख्त मौद्रिक नीति। चालू खाता घाटा किसका अंतर बताता है? यह आयात माइनस निर्यात का। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? यह उद्योग क्षेत्र को कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। भारत में किसी भी वर्ष अधिकतम धन किस बैंक में जमा है? यह SBI में। कर चोरी कौन सा अपराध है? यह अप्रत्यक्ष कर से बचना। कर माइनस परिहार का अर्थ है कानूनी तरीके से कर कम करना। सनसेट उद्योग किसे कहते हैं? यह घटते उद्योग को। सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? यह बढ़ते उद्योग को। मनरेगा का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार। PM किसान लाभ है 6,000 प्रति वर्ष। बैंकिंग में CASA का क्या है? यह चालू प्लस बचत खाते। नोट छपाई की लागत कौन वहन करता है? यह RBI। सिक्का ढलाई की लागत कौन वहन करता है? यह भारत सरकार। भारत में कृषि GDP का कितना हिस्सा है? यह 14-16%। कोर सेक्टर में कितने उद्योग हैं? यह 8। भारत का सबसे बड़ा निर्यात है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में रुपए के मूल्य में गिरावट किसे कहते हैं? यह अवमूल्यन को। बढ़े हुए मूल्य को क्या कहते हैं? यह आंसर हो जाएगा पुनर्मूल्यन। WTO में भारत कब शामिल हुआ? 1995 में। TRI का उपयोग कहाँ है? यह दूरसंचार क्षेत्र। MSME की परिभाषा किस आधार पर होती है? यह निवेश व टर्नओवर। RBI का मुख्य कार्य है मुद्रा और क्रेडिट नियंत्रण। भारत में भुगतान संतुलन संकट कब आया? यह 1991 में। भारत का सबसे बड़ा कर संग्रह स्रोत है GST। मुख्य व्यापार किसका लक्ष्य है? वैश्वीकरण। NEFT किस समय तक चलता है? यह 24x7। RTGS का अर्थ है यह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारत में FDIC का समान है DICGC। मुद्रा बाजार का प्रमुख साधन है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी है? यह RBI भारत सरकार द्वारा। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर है? यह उपभोग व्यय। प्रतिगामी कर कौन सा है? यह अप्रत्यक्ष कर। प्रगतिशील कर, आयकर। राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा मापक है यह NNP एट फैक्टर कॉस्ट। भारत में रिटेल महंगाई किससे मापी है? यह CPI से। थोक महंगाई किसे मापी है? यह WPI से। WPI किसके द्वारा जारी है? यह DPIIT। CPI किसके द्वारा जारी है? यह NSO। निर्यात बढ़ाने की नीति है निर्यात प्रोत्साहन। भारत में वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम है जन धन योजना। MSME में M का अर्थ है माइक्रो। भारत में विदेश मुद्रा भंडार कौन रखता है? यह RBI। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट है अवमूल्यन। आयात बढ़ने से क्या प्रभाव है? यह CAD बढ़ता है। बजट किस अनुच्छेद में है? 112 में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में।
अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सा क्षेत्र है? यह कृषि है। कामगार बल भागीदारी दर किससे संबंधित है? यह कार्यबल से। बेरोजगारी की सबसे गंभीर श्रेणी है? यह दीर्घकालीन बेरोजगारी। काला धन किससे जुड़ा है? टैक्स चोरी से। गरीबी कम करने की प्रसिद्ध योजना है? यह मनरेगा। बैंक दर किससे संबंधित है? यह आरबीआई की उधार दर। एमपीसी की स्थापना कब? 2016 में। एमपीसी में कुल सदस्य 6। भारत में मनी सप्लाई के मापक हैं M1, M2, M3, M4। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला M3। भारत में पहली ई नीलामी किस वस्तु की? चाय की। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए? यह कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। IMF की सदस्यता कब मिली? यह 1945 में मिली। विश्व बैंक की सदस्यता 1945 में। मुद्रा संकट कब होता है? यह है विदेश भंडार में जब कमी पर। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज़्यादा शेयर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर। भारत में पहली मोबाइल बैंकिंग किसने शुरू की? है ICICI ने। भारत में डिजिटल भुगतान का नियामक RBI। UPI का संचालन कौन करता है? यह NPCI। NPCI की स्थापना 2008 में। UPI शुरू कब हुआ? यह 2016 में। भारत में NEFT किस वर्ष शुरू हुआ? 2005 में। आधार आधारित भुगतान प्रणाली किसके अंतर्गत है? यह NPCI। BSBD खाते का उद्देश्य गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधा। मुद्रा लोन की 3 श्रेणी हैं: शिशु, किशोर, तरुण। FCI की स्थापना 1965 में हुई। भारत में हरित क्रांति कब हुई? 1960 ईस्वी में। हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। खाद्य सुरक्षा कानून कब है? 2013 में। PDS सुधार का लक्ष्य है लीकेन यूज रोकना। भारत में स्वर्ण भंडार कहाँ है? यह RBI प्लस बैंक ऑफ इंग्लैंड। पेट्रोल डीजल पर सबसे बड़ा कर है? यह उत्पाद शुल्क। बर्गर नो मिक्स किससे संबंधित है? यह है बिग मैक इंडेक्स से। मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत है मांग आपूर्ति। अल्पाधिकार किसे कहते हैं? ये कहते हैं कुछ कंपनियों वाला बाजार। एकाधिकार क्या है? यह एक ही विक्रेता वाला बाजार। हाईवे टोल किस प्रकार कर है? यह उपयोग कर। अमानत जमा क्या है? यह है समयबद्ध जमा। बचत खाता ब्याज दर कौन तय करता है? यह बैंक तय करती है। कैश रेशियो का अर्थ है यह नगद जमा अनुपात। भारत में GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान है 55%। उत्पाद संभावना वक्त किसका चित्रण है? यह अवसर लागत का। खर्च धक्का मुद्रास्फीति का कारण है? यह उत्पादन लागत बढ़ना। मांग खींच मुद्रास्फीति का कारण है मांग बढ़ना। मंदी में सरकार क्या करती है? यह व्यय बढ़ाती है। सकल पूंजी निर्माण किसका माप है? यह निवेश का। अवसर लागत किससे जुड़ी है? यह त्यागे गए विकल्प से। एकाधिकार का उदाहरण है यह भारतीय रेलवे। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है यह मांग आपूर्ति। कमोडिटी एक्सचेंज का उदाहरण है MCX। भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है यह MCX। बैंक में CRR रखने का क्या उद्देश्य है? यह सरलता। नियंत्रण। SLR का उद्देश्य है यह वित्तीय स्थिरता। भारत में NPCI किसके अंतर्गत है? यह RBI के। भारत का पहला डिजिटल बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। भुगतान बैंक की अधिकतम जमा सीमा है 2 लाख। भुगतान बैंक को क्या करने की अनुमति नहीं है? यह ऋण देना। स्मॉल फाइनेंस बैंक की अधिकतम जमा सीमा है कोई सीमा नहीं है। GDP डिक्लेटर किसका मापन है? यह महंगाई का। कंपनियों का प्रमुख टैक्स है यह कॉरपोरेट टैक्स। भारत का सर्वाधिक प्रत्यक्ष कर कौन सा है? यह आयकर। मानव पूंजी किसे कहते हैं? यह शिक्षा प्लस कौशल को। आर्थिक विकास का मुख्य संकेतन है यह प्रति व्यक्ति आय। विकासशील देशों की मुख्य पहचान है यह कम प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रथम ई-गवर्नेंस सेवा यह है कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन। भारत की पहली मिनी रत्न कंपनी है यह कॉनकॉर।
भारत की सबसे बड़ी PSU है यह ONGC। भारत में सबसे बड़ा विदेशी कर्जदाता है विश्व बैंक। अर्ध मुद्रा किसे कहते हैं? यह बैंक जमा को कहते हैं। क्रय शक्ति समानता किससे संबंधित है? यह मुद्रा मूल्य से संबंधित है। MSP देने का मुख्य उद्देश्य है यह किसानों को सुरक्षा। नकद रहित भुगतान को बढ़ावा किस योजना ने दिया? यह भीम UPI ने दिया। आयात शुल्क किस प्रकार का कर है? यह अप्रत्यक्ष कर है। भारत में कृषि ऋण का सबसे बड़ा स्रोत है यह वाणिज्यिक बैंक। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से क्या होता है? यह महंगाई बढ़ती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम कब हुआ? यह 2003 में। हरित क्रांति में कौन सा बीज है? यह HYV। GDP का सबसे बड़ा घटक है यह निजी उपभोग। ब्लू रेवोल्यूशन किससे है? यह मत्स्य पालन से। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे है? यह दुग्ध उत्पादन से। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है? यह फल उत्पादन से। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे है? यह अंडा उत्पादन से। भारत में सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में। सिडबी किससे संबंधित है? यह MSME विकास से। भारत में पूंजी बाजार का नियामक है यह सेबी। भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यह टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को। स्टैगफ्लेशन किसका मिश्रण है? यह मुद्रास्फीति प्लस मंदी का। CPI में सबसे बड़ा भार है यह खाद्य पदार्थ। भारत की पहली बायो इकोनॉमी नीति 2015। रेपो रेट बढ़ने का अर्थ है यह ऋण महंगा होना। रेपो रेट घटने का अर्थ है यह ऋण सस्ता होना। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? यह 1 अप्रैल को। भारत में मुद्रा छपाई का सबसे बड़ा केंद्र है देवास MP। भारत सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ खर्च करती है? यह ब्याज भुगतान पर खर्च करती है। प्राथमिक बराबर राजकोषीय घाटा होता है यह माइनस ब्याज भुगतान। यह आंसर होगा हाँ। उत्पाद शुल्क किस प्रकार का है? यह अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है सेबी। अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन कब आता है? यह बेरोजगारी प्लस महंगाई। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य है यह नीति निर्माण में सहयोग। भारत में ऋण बल की सबसे बड़ी संख्या किस क्षेत्र में है? कृषि में। जनसंख्या लाभांश किससे कहते हैं? यह अधिक युवा जनसंख्या को। ऋण GDP अनुपात किसका सूचक है? यह कर्ज भार का। भारत में डिजिटल इंडिया कब शुरू हुई? 2015 में। ई-कॉमर्स का उदाहरण है अमेजॉन फ्लिपकार्ट। भारत में सोशल मीडिया सिक्योरिटी नंबर है यह आधार। सरकारी बैंक किसके अंतर्गत है? यह RBI प्लस नाबार्ड। प्राथमिक कृषि ऋण समिति है यह PACS। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका भाग है? यह खुला अर्थव्यवस्था का। IMF का मुख्य कार्य है यह भुगतान संतुलन सहायता। विश्व बैंक किसके लिए ऋण देता है? यह विकास परियोजनाएं। गरीबी उन्मूलन का पहला नारा है गरीबी हटाओ। भारत में LPG सुधार किस वर्ष हुआ? 1991 में। अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए कर घटाना। अर्थव्यवस्था में मांग घटाने के लिए कर बढ़ाना। कृषि से उद्योग में संक्रमण किसका संकेत है? यह आर्थिक विकास का। न्यूनतम मजदूरी कानून का उद्देश्य है यह श्रमिक सुरक्षा। डंपिंग क्या है? यह कम कीमत पर विदेश में बेचने की रणनीति। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ है रोजगार व तकनीक। फेयर प्राइस शॉप किससे जुड़ी है? यह PDS से। भारत में आयकर संग्रह का जिम्मेदार है यह CBDT। GST संग्रह कौन देखता है? यह CBIC। डिजिटल रुपया किसका प्रोजेक्ट है? RBI का। भारत का पहला क्रिप्टो बिल कब प्रस्तुत है? 2021 में। वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य है धन प्रबंधन ज्ञान। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है USA। भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है चीन। खरीद प्रबंधन सूचकांक किसका संकेत है? यह औद्योगिक गतिविधि। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी स्थान है जामनगर। पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रमुख PSU है IOC। भारत में मेक इन इंडिया कब है? 2014। स्टार्टअप इंडिया कब है? 2016।
भारत में बेरोजगारी सर्वे कौन करता है? यह NSO। उधारी सीमा किससे जुड़ी है? यह बैंक लोन से। कंज्यूमर सरप्लस किससे संबंधित है? यह उपभोक्ता लाभ से। प्रोड्यूसर सरप्लस किससे संबंधित है? यह उत्पादक लाभ से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली किससे है? यह वैश्विक भुगतान से। भारत की पहली आर्थिक गणना है 1977। भारत का पहला आर्थिक सर्वे कौन प्रकाशित करता है? यह वित्त मंत्रालय।